चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी प्रैक्टिस सेट। 1. खिलौनों की आयु कहा जाता है। 1. पूर्व बाल्यावस्था को, B. उत्तर बाल्यावस्था को, C. शैशवावस्था को, D. इनमें से सभी। आंसर A. 2. निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं। दर्द समूह में रहने की अवस्था, B. अनुकरण करने की अवस्था, C. प्रश्न करने की अवस्था, D. खेलने की अवस्था। आंसर A. 3. उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। A. द्रव्यमान, B. द्रव्यमान और संख्या, C. संख्या, D. द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। आंसर D. 4. विकास का अर्थ है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, B. अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, C. अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला 105, D. परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। आंसर D. 5. विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। B. विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, C. विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, D. विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। आंसर B. 6. निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। 1. सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, B. पुरुषोचित या ध्येयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, C. वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, D. अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। आंसर B. 7. सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः असामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, B. कुल मिलाकर हानिकारक होता है, C. दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, D. लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आंसर D. 8. 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। अक्षाध या अनुबंधन, B. क्रिया प्रसूत अनुबंधन, C. प्रयत्न एवं भूल, D. इनमें से कोई नहीं। आंसर A. 9. सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। 1. मित्रों के द्वारा उपहास, B. मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, C. नींद निकालना बंद करना, D. इनमें से सभी। आंसर A. 10. निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, B. ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता, C. यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता, D. ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। आंसर D. 1. किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। A. अभ्यस्तता, B. अधिगम, C. अस्थायी अधिगम, D. अभिप्रेरणा। आंसर D. 12. विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, B. किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, C. किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, D. संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। आंसर A. 13. उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, B. यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, C. यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, D. इनमें से सभी। आंसर D. 14.6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, B. मानव शरीर में, C. यौन संबंधों में,
डी विद्यालय में। आंसर डी 15। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? अगुण सिद्धांत, बी प्रकार सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी व्यवहारवाद सिद्धांत। आंसर सी 16। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? अप्रक्षेपण, बी विस्थापन, सी प्रतिक्रिया निर्माण, डी उदात्तीकरण। आंसर बी 17। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। दूसरों को, बी प्रेरकों को, सी उद्देश्यों को, डी आवश्यकताओं को। आंसर डी 18। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, बी कमजोरों को डराने वाला, सी भगोड़ापन, डी स्वालीनता। आंसर डी 19। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? एक समावेशित शिक्षा द्वारा, बी मुख्य धारा में डालकर, सी समाकलन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 20। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? एक बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बी धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, सी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, डी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। आंसर डी 21। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अक्सर शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता, डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। आंसर डी 22। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, बी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, सी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, डी ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। आंसर डी 23। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा? ए 30, बी 40, सी 45, डी 50। आंसर बी 24। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, बी ये किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता, सी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, डी स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। आंसर सी 25। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बी शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, सी शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, डी शिक्षण अन्वेषण है। आंसर डी 26। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्तायाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है? भौतिक संसाधनों को, बी शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, डी बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। आंसर डी 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा X की परीक्षा ऐच्छिक, बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, सी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, डी इनमें से सभी। आंसर ए 28। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं,
डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। अंश ए 29 मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। बी जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिपोषण प्रदान करना। अंश डी 30 प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी इनमें से सभी। अंश सी 1 निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अंश डी 2 बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, डी जन्म से 2 वर्ष तक। अंश ए 3 मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशक्रम एवं वातावरण का, डी इनमें से कोई नहीं। अंश सी 4 निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। अंश ए 5 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। अंश सी 6 समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण की दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। अप्रतिभाशाली बालकों की, बी सामान्य बालकों की, सी सृजनशील बालकों की, डी इनमें से कोई नहीं। अंश सी 7 एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी प्रत्यय अधिगम का, डी इनमें से सभी। अंश बी 8 बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। प्रशंसा एवं दोषारोपण 2, प्रतिद्वंद्विता 3, पुरस्कार एवं दंड एवं परिणाम का ज्ञान। इनमें से ए आई और 3, बी आई 2 और 3, सी केवल 2, डी इनमें से सभी। अंश डी 9 जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। अंश ए 10 अधिगम निर्योग्य का लक्षण है। भागने की प्रवृत्ति होना, बी अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी अवधान संबंधी बाधक विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। अंश सी 11 अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। एक संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक, डी परिपक्वता एवं आयु। अंश डी 12 एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं एक विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, डी इनमें से कोई नहीं। अंश सी 13 निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन।
बी मानसिक विकारों का न होना, सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, डी इनमें से सभी। आंसर डी 14। फ्रॉइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने एक कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती, बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 15। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? अ बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी 16। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं? अ रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, बी रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है, सी रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, डी रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं। आंसर डी 17। अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, बी एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है, सी व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 18। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। आंसर बी 19। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? अ इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी इदम एवं अहम। आंसर ए 20। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, एक हिंसा से निपटने में, बी दबाव से निपटने में, सी थकान से निपटने में, डी अजनबियों से निपटने में। आंसर बी 21। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? अ तादात्मीकरण, बी विवेकीकरण, सी अतिकल्पना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 22। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को 111, बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। आंसर बी 23। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? एक ब्रेनस्टॉर्मिंग विचार आवेश, बी व्याख्यान विधि, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी इनमें से सभी। आंसर ए 24। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, बी अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, सी आवश्यकता एवं अंतर्नाद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, डी मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। आंसर ए 25। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 50 घंटे, डी 55 घंटे। आंसर बी 26। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बी पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, डी इनमें से सभी। आंसर डी 27। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, बी नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए,
सी शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। आंसर ए 28 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। एक ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। बी शैक्षिकी केंद्र से विषय केंद्र होने पर। सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 29 क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज। बी शैक्षिकी परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिकी कार्य प्रणाली में सुधार लाना। डी इनमें से सभी। आंसर सी 30 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा। बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन। डी इनमें से सभी। आंसर बी